मॉलिक्यूल्स हैं वो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं जो कि दो मोनोमेरिक यूनिट मतलब दो मॉलिक्यूल मोनोसेचराइड यूनिट्स को कंबाइन करके बनते हैं, ठीक है, जिनके अंदर दो पाए जाते हैं। मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट मोनोसेचराइड्स के बारे में बता दिया था और बोला था कि आपको इनके नाम आने चाहिए बेटे, आपको इनके स्ट्रक्चर आने चाहिए। इसके अलावा ग्लूकोज हमारे पास क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट मोनोमेरिक मॉलिक्यूल है, शुगर मॉलिक्यूल है, तो इस शुगर मॉलिक्यूल के बारे में मैंने आपको बताया था कि आपको इसके एपिमर्स, इसके आइसोमर्स, इनके बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन जरूर होनी चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आप देखें वी हैव वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल एंड अनदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ये यहाँ पर दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल है। देन अगर आप दीज आर टू कंबाइनिंग टुगेदर, रिजल्ट में एक डाइसेचराइड जो ये बना रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए माल्टोज यूनिट, राइट। you know that this is made of two glucose units, लेकिन इसके माल्टोज का जितना भी स्ट्रक्चर है और इसकी जो एक्टिविटी है, केमिकल जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, दे आर इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द मोनोसेचराइड ग्लूकोज यूनिट। सेकेंड, आप ये देखिए हमारे पास लैक्टोज मॉलिक्यूल है। लैक्टोज मॉलिक्यूल के अंदर वी हैव अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, सेम दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल, एंड ए गैलेक्टोज मॉलिक्यूल, और ये गैलेक्टोज मॉलिक्यूल यहाँ पर इसके साथ कंबाइन करता है, रिजल्ट के अंदर वी आर एबल टू प्रोड्यूस ए लैक्टोज मॉलिक्यूल। अगर आप सुक्रोज का स्ट्रक्चर देखें तो सुक्रोज के अंदर वी हैव फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज हमारे पास एल्डो शुगर है या कीटो शुगर है, दैट इज ए कीटो शुगर। यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप मौजूद था। अगर आपको पिछले स्ट्रक्चर्स याद हो तो मैंने आपको बताया था ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर सिंपल एक डिफरेंस ये था, कार्बन नंबर इनके अंदर सेम थे। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद था कार्बन नंबर 1 के ऊपर, और यहाँ पर कार्बन नंबर 2 के ऊपर कीटोनिक ग्रुप मौजूद था। इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास जो डाइसेकेराइड बन रहा है, दैट इज ए सुक्रोज मॉलिक्यूल, राइट, शुगर मॉलिक्यूल है। सुक्रोज मॉलिक्यूल को हमारी बॉडी, मैमल्स की बॉडी, हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, बल्कि इसको प्लांट्स बनाते हैं। और यू नो कि सुक्रोज या जो हमारी टेबल शुगर है, इसका जो सोर्स है वो क्या है, शुगर केन है या शुगर बीट है, राइट। तो ये कुछ प्लांट्स हैं जो कि ये डाइसेचराइड बना सकते हैं। बाकी कुछ हमारे पास ज्यादातर जो डाइसेचराइड्स हैं, ये एनिमल बॉडीज जो हैं वो उनको खुद जनरेट कर सकती हैं। जब हम डाइसेचराइड की फॉर्मेशन की बात करते हैं तो इसके बीच में एक लिंकेज मौजूद है जिसने दो मोनोमेरिक यूनिट को आपस में कंबाइन किया हुआ है। यू सी दिस इज लिंक्ड विद एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और इस बॉन्ड को, दिस इज द कोवलेंट बॉन्ड, और इस बॉन्ड को हम ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। ग्लाइको बिकॉज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, और क्योंकि हमारे पास हम कार्बोहाइड्रेट को ग्लाइकन्स भी कहते हैं। वैसे नॉर्मली पॉलीसेचराइड जो होते हैं जिनके अंदर ज्यादा यूनिट्स पाए जाते हैं उनको ग्लाइकन्स कहा जाता है, बट स्टिल वी कैन से कि ये हमारे पास जो ग्लाइकन्स हैं इनके अंदर जो कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जो मोनोमेरिक इंडिविजुअल यूनिट्स को आपस में जोड़ के रखता है, दैट इज अ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की आगे डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ के रख रहा है। ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को आई वुड लाइक टू रिवाइज कि हमने हेमी एसिटल और हेमी कीटल के बारे में कुछ पढ़ा था, और ये साइक्लिक फॉर्म जो फॉर्मेशन थी ये किस तरह हुई थी, राइट। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे पास मोनोमेरिक यूनिट हैं जो कि 5 मॉलिक्यूल 5 कार्बन से कम है, ये नॉर्मली एक स्ट्रेट चेन की फॉर्म के अंदर पाए जाते हैं, राइट। मैं यहाँ पर आपके साथ स्क्रीन अपनी शेयर करती हूँ अपनी पावर पॉइंट के अंदर, जहाँ पर वी हैव दी एनोमेरिक कार्बन जो कि इसकी फॉर्मेशन है, हेमी एसिटल की फॉर्मेशन है, और कीटल वगैरह की फॉर्मेशन है, जिसको हम रिवाइज कर लेते हैं। देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन विद द अदर पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन, राइट। सो ओके, ओके, राइट जी। यहाँ पे मैंने आपकी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आपके साथ शेयर की है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बेटे दैट वी हैव ओके, ये बड़ा क्यों नहीं हुआ, ओके, मे बी इट विल टेक सम टाइम। एनीवे, यहाँ पर आपको मैंने एनोमेरिक कार्बन के बारे में जब मैंने आपको बताया था, ओके दिस इज नाउ बिग, जब मैंने आपको एनोमेरिक कार्बन के अंदर बताया था तो मैंने आपको आइसोमर्स की जब टाइप बताई थी बेटे, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जितने भी हमारे पास ये मोनोमेरिक यूनिट है, फॉर एग्जांपल वी हैव दिस डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल या फिर डी फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल, जिसके अंदर कार्बन नंबर 2 के ऊपर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, दिस इज कीटोन, राइट, एंड दिस वन इज एल्डिहाइडिक ग्रुप, दिस इज एल्डिहाइड, ठीक है। यहाँ पर एल्डिहाइडिक ग्रुप मौजूद है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर, कार्बन नंबर 2 के ऊपर कीटोनिक ग्रुप मौजूद है, और यही हमारे पास एक डिफरेंस है जो कि पाया जाता है बिटवीन डी ग्लूकोज एंड डी फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल, राइट। मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास जो लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल है, बिकॉज ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से एक्वस एनवायरनमेंट के अंदर या पोलर एनवायरनमेंट के अंदर दिस एल्डिहाइडिक या कीटोनिक ग्रुप जो है ये क्लोज हो जाता है टू दी अल्कोहल। ये जो हमारे पास अल्कोहल यहाँ पे मौजूद है, यू सी OH ग्रुप, यू सी दिस OH ग्रुप,
and this OH group, लेकिन this is on the other side of the molecule, that's why this is far away, and this hydroxyl group, ठीक है, इन तमाम के करीब हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्शन टेक प्लेस, जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप, this group या फिर कीटोनिक ग्रुप, ये कीटोनिक ग्रुप है हमारे पास, this group which has this is R, R का मतलब कार्बन है या कोई भी मॉलिक्यूल है एक्सेप्ट हाइड्रोजन, राइट। सो यहाँ पर हमारे पास जब एल्डिहाइड ग्रुप और कीटोनिक ग्रुप एक अल्कोहल के साथ कंबाइन करते हैं, ये इसके साथ भी बॉन्ड कर सकता है, लेकिन ये ज्यादा करीबी है तो इसके पास करीब आने के चांसेस कम है, इसके साथ भी कर सकता है, इसके साथ भी कर सकता है। तो व्हेन एन एल्डिहाइड ग्रुप कंबाइन विद एन अल्कोहल, ये देखिए अल्कोहल, तो हमारे पास रिजल्ट में जो मॉलिक्यूल बनता है इस केमिकल या फंक्शनल ग्रुप को हम हेमी एसिटल या हाफ एसिटल और हाफ कीटल ग्रुप कहते हैं, ठीक है। जब एल्डिहाइड है इसके अंदर दैट विल बी कॉल्ड एज हेमी एसिटल। यहाँ पे आप देखिए देयर इज ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट ओवर देयर, राइट। जबकि अगर हम इसके अंदर मजीद जो सा है, अगर वी आर एबल टू ऐड अनदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक और हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन करेगा तो इस गोइंग टू रिप्लेस, यहाँ पे वाटर जो सा वो रिलीज हो जाएगा, यू सी वाटर यहाँ पे रिलीज हो रहा है, ये वाला हाइड्रोजन वाटर की फॉर्म में रिलीज हो रहा है, और ये हमारे पास जो आर ग्रुप है विच इज ऑब्वियसली अ कार्बन, ये जब अटैच हो जाता है विद दिस हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस एसीटल ग्रुप, राइट। और यहाँ दिस इज द सेम विद द कीटल ग्रुप, राइट, जहाँ पर वी हैव a carbon which is linked with an oxygen which is again linked with a carbon, right? This is ketal and this is acetal. यहाँ पर ओरिजिनल हमारे पास ऑक्सीजन की और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप की इसकी सोर्स क्या थी, दैट वाज ए एल्डिहाइड, राइट, ऐसे था ना। और यहाँ पर इट वाज ए कीटोन, राइट। तो हमारे पास जहां पर यहाँ पे मौजूद है, अगर वी हैव यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, दिस इज ए हेमी, और जब यहाँ पर हमारे पास कार्बन आ जाएगा तो ये हमारे पास एसिटल हो जाएगा या कीटल ग्रुप हो जाएगा, राइट। और यहाँ पर आप देखिए वी हैव दिस ग्लूकोज मॉलिक्यूल की जब साइक्लिक फॉर्म बन रही है तो वी हैव कार्बन नंबर 1, और ये कार्बन नंबर 1 क्या कर रहा है, ये हमारे पास जो हमारे पास कार्बन नंबर 5 है, दिस कार्बन इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहा है, और रिजल्ट के अंदर यहाँ पे क्या बन रहा है बेटे, दिस इज हेमी मतलब हाफ, ठीक है, दिस इज हेमी एसीटल, ठीक है। और अगर ये कीटोन का होगा तो इट्स गोइंग टू बी हेमी कीटल। तो वी हैव दिस साइक्लिक मॉलिक्यूल, हमारे पास कार्बन का ये ग्लूकोज का ये साइक्लिक मॉलिक्यूल है, और इस साइक्लिक मॉलिक्यूल के पास एक हेमी एसीटल ग्रुप मौजूद है। ये हेमी एसिटल ग्रुप इन्वॉल्व होता है, ये हमारे पास एनोमेरिक कार्बन है। मैंने आपको साथ में ये बताया था कि अगर हाइड्रोक्सिल की पोजीशन, ये कार्बन जो सा है, अब इसके साथ क्योंकि 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हैं, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल एंड कार्बन, जिसकी वजह से दिस इज नाउ एक कायरल सेंटर। इस कायरल सेंटर को हम एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, और इसके लिहाज से अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे है दिस इज अल्फा आइसोमर, और अगर ये ऊपर है दिस इज ए बीटा आइसोमर, राइट। अब ये ओरिएंटेशन नीचे या ऊपर होने की वजह से दीज मॉलिक्यूल्स हैव कंप्लीटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज, इनकी प्रॉपर्टीज हैं दे आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ओके। अब हम ये मैंने आपको क्योंकि एसिटल और कीटल की फॉर्मेशन जो है ये मैंने आपको बता दी। अब आपने जहन में ये रखना है कि हमारे पास जो साइक्लिक फॉर्म कार्बन की मौजूद है, दिस साइक्लिक फॉर्म ये हेमी एसिटल या हेमी कीटल है। एरोमेरिक कार्बन इज हेमी एसिटल और हेमी कीटल। अब हम करते हैं जी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। आई एम गोइंग टू शेयर अनदर स्लाइड विद यू, ओके, और इसको हम कर देते हैं बड़ा, ओके, ये यहाँ पर शेयर नहीं हो रहा, आई विल हैव टू डू इट अगेन, ओके, एंड ओके, आई हैव टू शेयर इट अगेन विद यू, ओके, I think it is which one? This one. जी मैंने आप लोगों के साथ अपनी स्क्रीन शेयर की है बेटे। यहाँ पर आप डाइसेचराइड को देख सकते हैं, डाइसेचराइड को देख सकते हैं बेटे जी। यहाँ पर वी हैव दिस माल्टोज मॉलिक्यूल एंड वी हैव दिस लैक्टोज मॉलिक्यूल। माल्टोज के अंदर देखिए वी हैव दिस ग्लूकोज, और यहाँ पर बॉन्ड जो है जो मतलब ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड यहाँ पर बना है, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, दिस बॉन्ड इसकी ओरिएंटेशन नीचे की तरफ है, राइट। इसका मतलब है कि यहाँ पर यू सी, अगर आप यहाँ पे देखिए इसका कार्बन नंबर 1 है which has made a bond with carbon number, this was 1 2 3 4, carbon number 4,
ठीक है। अब जो ओरिजिनल मॉलिक्यूल था, अगर आप उसका स्ट्रक्चर देखिए तो ये हमारे पास, मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बना रही हूँ, ठीक है। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर भी है ऑक्सीजन है, यहाँ पर हमारे पास एनोमेरिक कार्बन था एक, इसके अंदर हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पे मौजूद है, एंड यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोक्सी ग्रुप मौजूद है, ओके। एंड दिस वन इज द एनोमेरिक कार्बन, राइट। अगर कोई चीज आपको समझ नहीं आएगी बेटे, प्लीज आप बीच में मुझे रोक कर पूछ सकते हैं। एनीवे, दिस इज द एनोमेरिक कार्बन। और यहाँ पर जी बेटे बोलिए। मैम एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में मैक्सिमम कितने एनोमेरिक कार्बन होंगे? बेटे एक ही होगा। एनोमेरिक कार्बन कैसे बनता है? कार्बन एक ही होगा मैम? जब हमारे पास एक स्ट्रेट चेन मॉलिक्यूल जिसके अंदर हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप था ऊपर, ठीक है, ये बनाएगा बॉन्ड विद कार्बन नंबर 5 के OH के साथ, तो तब ये एनोमेरिक कार्बन बनेगा ना। एनोमेरिक कार्बन तो होता ही वो है जो कि इस हेमी एसिटल की फॉर्मेशन की वजह से बन जाए, जो कि ओरिजिनली कायरल नहीं था। तो इसके अंदर तो एक ही होगा ना जिसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप मौजूद है। एक के पास ही एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद था ना बेटे, समझ रहे हो? यस मैम, थैंक यू। एक ही इसके पास फंक्शनल ग्रुप मौजूद था ना। फंक्शनल ग्रुप है जो एल्डिहाइड, जो मैंने आपको पीछे स्टोरी बताई है उसमें मैंने आपको बताया है कि जो एल्डिहाइड है जब वो अल्कोहल के साथ कंबाइन करता है तो रिजल्ट में हेमी एसिटल बनता है, बताया मैंने आपको ऐसे, राइट। तो यहाँ पर जो हमारे पास ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके अंदर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, उसकी वजह से एनोमेरिक कार्बन उसके पास एक ही होगा, दैट विल बी कार्बन नंबर 1, राइट। आगे हम इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर देखें, इसकी ओरिएंटेशन देखें, तो वी हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप हियर, वी हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप हियर, एंड देन वी विल हैव ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट पोजीशन नंबर 4 जो कि नीचे मौजूद है, नीचे है ना। यहाँ पर अल्फा आइसोमर, यहाँ पर भी नीचे मौजूद है। जब एक और ग्लूकोज मॉलिक्यूल इसके करीब आएगा तो ये हमारे पास एनोमेरिक कार्बन का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसको रिएक्ट करना है विद द OH ग्रुप ऑफ एन अदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल जिसकी ओरिएंटेशन नीचे है, नीचे है ना इसकी ओरिएंटेशन बेटे। yes, ये देखिए नंबर 4, इसका हाइड्रोक्सिल यहाँ पे ओरिजिनली नीचे था, एज ए रिजल्ट ऑफ विच हमारे पास वाटर का रिमूवल होता है, एंड दिस कार्बन विच इज अटैच्ड विद ये क्या था, हेमी था, हेमी एसिटल था ना ये हमारे पास हेमी एसिटल क्या होता है कि ये हाइड्रोक्सिल रिप्लेस हो गया विद ये ऑक्सीजन जो कि राइट दिस कार्बन के साथ ये शेयर हो गया। अब ये देखिए दो कार्बन्स हैं विच आर लिंक्ड विद एन ऑक्सीजन, तो ये क्या बन गया, हेमी एसिटल से एसीटल, एसीटल बन गया कि नहीं बन गया, बन गया ना बेटे एसीटल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आप लैक्टोज मॉलिक्यूल को देखिए। लैक्टोज मॉलिक्यूल के अंदर यू सी दिस इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पर ये जो एनोमेरिक कार्बन है इसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दैट इज प्रेजेंट ऑन द अपर साइड। मैम आवाज नहीं आ रही, 5 से माइक हो रही है। मुझे लगता है मुझे जबरदस्ती सबको म्यूट करना होगा क्योंकि शायद आप लोग किसी आबशार के ऊपर बैठे हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं और साथ में क्लास ले रहे हैं, आपको अंदाजा नहीं हो रहा कि आपकी तरफ से आवाज जा रही है बहुत ज्यादा। बेटे ये तो बेसिक क्लास के अंदर रूल्स है ना कि पीछे शोर नहीं होना चाहिए जब आप ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। एनीवे, वी हैव दिस गैलेक्टोज मॉलिक्यूल जिसके अंदर बीटा ओरिएंटेशन है और इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बिकॉज ये ऊपर वाली ओरिएंटेशन, तो यहाँ पर हमारे पास जो बॉन्ड है दिस इज लाइक दिस, राइट। ये मॉलिक्यूल थोड़ा सा ट्विस्टेड है, राइट। सो वी हैव लैक्टोज मॉलिक्यूल जो कि यहाँ पे बनता है। अब यहाँ पर बीटा ओरिएंटेशन थी एक मॉलिक्यूल की, इसके नेमिंग के ऊपर भी फर्क पड़ेगा। देन वी हैव सुक्रोज मॉलिक्यूल। सुक्रोज मॉलिक्यूल के अंदर यू नो दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल और इसका ये हमारे पास कौन सा आइसोमर है, ये अल्फा आइसोमर है। देन वी हैव दिस फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल के अंदर दिस इज यहाँ पर जो कीटोनिक ग्रुप है ये हमारे पास दिस इज फॉर्मिंग, ये हमारे पास कार्बन नंबर 2 यहाँ पे मौजूद है, दिस इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड जो कि
जिसकी ओरिएंटेशन डाउन है, ठीक है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दैट ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज हैज अल्फा ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एनोमेरिक कार्बन, ये इसका एनोमेरिक कार्बन, राइट, और यहाँ पर ये इसका कार्बन विच इज इन्वॉल्व्ड इन कीटोनिक की फॉर्मेशन के अंदर था। यहाँ पर वही हेमी एसिटल की फॉर्मेशन जो है वो दिखाई जा रही है। यू सी के यहाँ पर दिस इज ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच हैज अल्फा ओरिएंटेशन, ये हमारे पास बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और इसके अंदर यू सी दिस इज कार्बन नंबर व्हाट, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। तो कार्बन नंबर 4 का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप व्हिच इज ऑन द डाउन साइड इसके साथ रिएक्ट कर रहा है हेमी एसिटल के रिजल्ट वी आर प्रोड्यूसिंग ए एसिटल ग्रुप, राइट, एंड दिस इज फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन जिसमें वाटर रिलीज होता है एंड दिस इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। ये ग्लाइकोलिसिडिक हमारे पास जो बॉन्ड है ये हाइड्रोलिसिस के थ्रू वाटर के एडिशन के थ्रू दिस कैन बी broken down, so we can say कि जो डाइसैचुरेटेड मॉलिक्यूल है they can be hydrated, ठीक है। अच्छा, अब ये हमारे पास जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रक्चर बताए, इन स्ट्रक्चर के अंदर यू सी कि एक एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो गया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बनाने के लिए, दूसरा एनोमेरिक कार्बन दिस इज फ्री। जो शुगर्स हैं इनके पास they have a reducing end, they can reduce and get oxidized. So the second anomeric carbon in a disaccharide which is not involved in glycosidic bond, that is a free reducing end of a disaccharide molecule, right? क्योंकि कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व हो रहा है, दूसरे का 1 anomeric carbon free है that can get oxidized and this can itself reduce things. So ये हमारे पास reducing end है. So in all the disaccharide there is going to be one free reducing end. ओके अब यहाँ पे देखिए वी हैव दिस, ये माल्टोज मॉलिक्यूल है जिसके अंदर वी हैव यू सी के एक डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और साथ में ये बीटा डी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, एक अल्फा है और एक हमारे पास बीटा है। और आवाज नहीं आ रही बेटे, मुझे तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। एनीवे दिस इज गोइंग टू गेट रिकॉर्डेड तो यू कैन सी दैट। सो वी हैव माल्टोज मॉलिक्यूल और इस माल्टोज मॉलिक्यूल के हम जब नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हम इसके अंदर जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसकी ओरिएंटेशन क्या थी उसको देखते हैं। सो दिस वाज अल्फा, कौन सा आइसोमर था, दैट वाज डी आइसोमर। जी बेटे दोबारा बोलिए, दोबारा बोलिए। बाकी सबको मैम की आवाज आ रही है? जी जी आवाज आ रही है। जी बेटे, इसका मतलब ये है कि आपके एंड के ऊपर इंटरनेट का कोई इशू है। एनीवे क्योंकि रिकॉर्डिंग मेरे एंड पर हो रही है तो मेरी तमाम आवाज, हर चीज जो मेरे यहाँ पर कंप्यूटर में रिसेप्शन है वो तमाम चीजें रिकॉर्ड होंगी। तो अगर आपको नहीं आ रही बेटे तो यू हैव टू लाइक रीस्टार्ट योर इंटरनेट की डिवाइस को रीस्टार्ट करके देख लो या इट्स एट योर एंड, बट यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। अगर जो चीज आपको क्लियर नहीं होती, आपको नजर तो आ रहा है ना बेटे, आई होप यू कैन सी, राइट। तो आप जो उनसे ना बेटे इसकी जो वॉइस रिकॉर्डिंग होगी ये रिकॉर्डिंग आप दोबारा देख सकते हैं। सो वी शुड कंटिन्यू। एनीवे तो मैंने आपको बताया कि क्योंकि हमारे पास इसके अंदर ओरिजिनल मोनोसैचराइड यूनिट दे वर अल्फा और ये डी आइसोमर थे तो हम इसके अंदर डी लिखेंगे। तो फर्स्ट आपने इसके अंदर जो नेमिंग करनी है जिसका नॉमेनक्लेचर है, इसमें सबसे पहले आपने लिखना है जी इफ इट इज एनोमेरिक, एनोमेरिक कार्बन जो सा है उसकी पोजीशन के लिहाज से आपने अल्फा या बीटा लिखना है। देन वी हैव डी ग्लूकोज बिकॉज ये दोनों डी आइसोमर थे, यू सी दिस इज डी एंड दिस इज डी। और इन आइसोमर्स के ये दोनों इंडिविजुअल क्या थे, दोनों ग्लूकोज थे, सो दिस इज ग्लूको। क्योंकि ये 6 कार्बन रिंग बना रहे थे जो कि पायरन रिंग होता है, तो पायरेनोसाइल, पायरेनोज तो हमारे पास तब था जब इसने सिंगल इंडिविजुअल मॉलिक्यूल था। जब ये कंबाइन करके दो मॉलिक्यूल यानी कि डाइसैचराइड बनाते हैं तो आप इसको SYL साइल आप इसके एंड में लगा देंगे। देन यू हैव टू शो कि इसके अंदर बॉन्डिंग कौन कौन से कार्बन के बीच ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मौजूद है। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 4, सो द लिंकेज इज बिटवीन 1 and 4। और ये आप यहाँ पे एरो जो सा ये बनाते हैं जो कि बताते हैं कि एनोमेरिक कार्बन 1 है पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, जो कि कार्बन नंबर 4 किस मॉलिक्यूल के साथ बाइंड हुआ है, डी ग्लूकोपायरेनोज। दूसरा भी ग्लूकोज मॉलिक्यूल है और ये पायरन रिंग है, जब एंड करेंगे तो आप इसको ओज का नाम देंगे। ओके आगे आप देखिए हमारे पास डाइसैचराइड की यहाँ पर एक और फॉर्म दी गई है विच इज माल्टोज और इसके अंदर भी हमारे पास दिस इज द रिड्यूसिंग एंड, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 4 और इसके हमारे पास इसका जो जर्नल नाम है दैट इज माल्टोज। आप इसको अल्फा डी ग्लूकोपायरेनोज साइल डी ग्लूकोपायरेनोज भी कह सकते हैं या ओ
यहाँ पर आप देखिए कि O का एडिशन है, O अल्फा डी ग्लूकोपैरानोसाइल 1, बीच में एरो का निशान D, और अल्फा डी ग्लूकोज, अगर ये अल्फा था अगर ये बीटा था तो आप इसको बीटा नाम दे सकते हैं, ठीक है। अब ये O का यहाँ पे मकसद क्या है, ये जो, जी बेटे बोलिए। मैम साइल का मीनिंग आपने क्या बताया है, SYL क्यों लिखेंगे? बेटे जब हमारे पास डाइसेचराइड होंगे और उसके अंदर 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल कंबाइन होंगे तो उसके अंदर जो कॉम्बिनेशन है ना वहां पर आप SYL लगाएंगे, जबकि नाम को एंड आप यहाँ पर ओज या साइड से कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जनरल नाम याद कर लेंगे दैट्स प्रीटी वेल, ये अच्छी बात है अगर आप जनरल नाम याद कर लेंगे, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगी थी इसका मुझे आप नाम करके बताइए, इसको नेम करके बताइए विद रिस्पेक्ट टू दी orientation, with respect to the orientation of the hydroxyl group, with respect to the anomeric carbon, ठीक है, या with respect to the individual monosaccharide unit, इसके अंदर मोनो यूनिट अगर कौन से हैं उसके लिहाज से करके बताइए। तो देन आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है इसके अलावा with respect to the bond, ये चीजें मैं आपसे पूछूं अगर, तो आप क्या करेंगे बेटे, ये O stands for oxygen, एंड दिस ऑक्सीजन इसकी सोर्स होता है जी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। जब हमारे पास 2 मोनोसैचराइड यूनिट आपस में कंबाइन होंगे और वहां पर जो कॉम्बिनेशन है, एक यूनिट दूसरे के साथ कंबाइन कर रहा है, इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व है और ये ऑक्सीजन हमारे पास ये बॉन्ड बना रहा है, दैट इज कॉल्ड ए ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, राइट। अगर यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो कंबाइन कर रहा है विद ए अमाइनो एसिड फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एनोमेरिक कार्बन है ये लिंक बनाता है विद इन नाइट्रोजन ऑफ अमाइनो एसिड, या एक न्यूक्लियोटाइड है, फॉर एग्जांपल वी हैव ए न्यूक्लियोटाइड के अंदर वी हैव दिस अमाइनो ग्रुप होता है, तो नाइट्रोजन इन्वॉल्व होता है इस बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, राइट। तो जब शुगर मॉलिक्यूल है तो दिस इज एन ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। जब हमारे पास एक शुगर मॉलिक्यूल है जिसका बाइंडिंग विद एन अमाइनो एसिड और अमाइड और अ न्यूक्लियोटाइड, तो वहां पर नाइट्रोजन विल बी इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, और उसको हम कहेंगे जी, क्या कहेंगे, एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, राइट। तो जब आप इसकी नेमिंग करेंगे तो आप सबसे पहले बताएंगे कि ये ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है या एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड है, यू आर गोइंग टू राइट ओ। उसके बाद हमारे पास जो पहला मॉलिक्यूल है, दिस फर्स्ट वन, इसकी एनोमेरिक कार्बन के लिहाज से ये अल्फा था या बीटा था, दैट वाज अल्फा। ये ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, मैनोज है, आप लिखेंगे जी ग्लूको, क्योंकि ये कंबाइन हुआ है विद द हेल्प ऑफ, और ये कितने कार्बन रिंग था, ये 6 कार्बन का रिंग था, तो आप लिखेंगे पायरानो, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये कंबाइन हुआ है, उसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो आप लिखोगे साइल। अब लिंकेज कौन कौन से कार्बन के अंदर मौजूद है, कार्बन नंबर 1 लिंक्ड है विद कार्बन नंबर 4। देन सेकंड जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, अल्फा है या बीटा, ये है अल्फा, आप लिखेंगे जी अल्फा। ये डी है या फिर यहाँ पर भी आप डी लिख सकते हैं, ठीक है, यू कैन आल्सो राइट दैट, ये डी है या फिर ये एल है, यू आर गोइंग टू राइट डी। एंड देन क्योंकि ये लास्ट है तो ये पायरन, ग्लूको, पायरानोज, जब एंड हो रहा है तो नोज हो जाएगा, मिडल में है तो साइल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप देखिए यहाँ पे लैक्टोज मॉलिक्यूल को देखिए, लैक्टोज मॉलिक्यूल के अंदर वी हैव रिड्यूसिंग एंड इसके अंदर मौजूद है लैक्टोज, वी हैव ऑक्सीजन, वी हैव दिस इज बीटा ओरिएंटेशन, डी ग्लाइको, इसके अंदर जो पहला मॉलिक्यूल है इसकी जो ओरिएंटेशन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद ऊपर है इसके, तो यहाँ पर दिस इज बीटा ओरिएंटेशन, ये हमारे पर डी आइसोमर था, पायरानोसाइल है, डी ग्लूकोज, और ये जो डी ग्लूकोज है इसके अंदर यहाँ पे आप अल्फा भी लिख सकते हैं क्योंकि इस ग्लूकोज का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है दिस इज प्रेजेंट एट डाउन साइड। अगर आपको स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा जी इसका नॉमेनक्लेचर जो है, अगर आप इसका नाम लिखिए विद रिस्पेक्ट टू द बॉन्ड, एन है या ओ है, विद रिस्पेक्ट टू द ओरिएंटेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विद with respect to the orientation of the hydroxyl group, तो आप उसके अंदर ये चीजें लिख सकते हैं, ठीक है। देन वी हैव दिस एग्जांपल ऑफ डाइसेचराइड, आपको एक और एग्जांपल दी गई है, यू सी, और यहाँ पर नेमिंग का दोबारा वही जो सिलसिला है वो बताया गया है, ठीक है। एंड देन यू कैन सी कि यहाँ पर वी हैव दिस मेथड जिसके अंदर हमने मॉलिक्यूल जो उनसे इन्वॉल्व हैं, देन वी हैव दिस अल्फा एंड दिस, ये सेम चीज मैंने यहाँ पर आप लोगों को
बता दिए, ठीक है। सेम चीज यहाँ पर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है जी लैक्टोज मॉलिक्यूल की, और लैक्टोज मॉलिक्यूल के अंदर यू कैन सी कि वी हैव बीटा फॉर्म है, ठीक है, और यू सी के यहाँ पर बीटा मॉलिक्यूल है। देन वी हैव दिस इज आल्सो अ बीटा कॉन्फ़िगरेशन। ये दोनों हमारे पास जो मॉलिक्यूल हैं इनके अंदर वी हैव ए गैलेक्टोज एंड ए ग्लूकोज मॉलिक्यूल, बट दे हैव बीटा ओरिएंटेशन, तो यहाँ पर दिस हैज बीन रिप्लेस्ड विद ए बीटा इंस्टेड ऑफ अल्फा, right? Then we have okay, then we have this sucrose molecule. Sucrose molecule का मैंने आपको बताया था कि sucrose molecule के अंदर we have a glucose molecule and we have a fructose molecule, and fructose molecule के अंदर you see कि इसके अंदर जो carbon number 2 होता है, this is carbon number 2, this carbon is actually involved in forming the bond, और क्योंकि ये जो इसका functional group है ये carbon number 2 के ऊपर मौजूद होता है, this is ketonic, तो रिजल्ट के अंदर वी आर गोइंग टू राइट, इसकी नाम जब हम लिखेंगे तो पहले हम फर्स्ट मॉलिक्यूल का नाम लिखेंगे विच इज दिस वन, which is a glucose molecule, और अल्फा इसकी ओरिएंटेशन है अल्फा डी ग्लूकोपायरानोसाइल, और उसके बाद सेकेंड हमारे पास बीटा है, ये डी ओरिएंटेशन है, ये के लिए फ्रुक्टोज है, तो हम फ्रुक्टानोसाइड कह सकते हैं या फ्रुक्टानोज भी कह सकते हैं, और इसके अंदर यू कैन राइट इट आल्सो लाइक गैलेक्टोज, जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल विच इज अटैच्ड विद द अल्फा 1-2 लिंकेज विद द बीटा ग्रुप ऑफ दिस सेकेंड फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल, एंड ये इसका नाम यहाँ पे हो गया, राइट। यहाँ पर आपको एक और एग्जांपल दी गई है जीरा हेलोज की। जी बेटे बोलिए। मैम एक क्वेश्चन था जी मैम, आपने बोला है कि जो माल्टोज होता है वो एक रिड्यूसिंग शुगर होती है बिकॉज उसके पास एक रिड्यूसिंग एंड होता है, तो मैम जो जिस एंड में रिड्यूस होना होता है मैम वो तो एक रिंग फॉर्म में होता है ना, और रिंग फॉर्म तो रिड्यूस नहीं होती है ना, तो फिर वो किस तरह से उनकी रिडक्शन हो सकती है? बेटे आप यहाँ लैक्टोज का स्ट्रक्चर देखिए, ये हमारे पास कार्बन है, ये हमारे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है, इसको मैं खोल के लिखूं, दिस इज कार्बन जो कि साइक्लिक रिंग के फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व है, ओके। ये हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस हो सकता है, ये बॉन्ड टूट सकता है, बताइए। यस टूट मैम। सकता है। इसका इस साइकिल से क्या ताल्लुक है? कोई ताल्लुक नहीं है ना बेटे। ये वाला जो इसके अंदर का ऑक्सीजन है ये तो इन्वॉल्व हो गया इस बॉन्डिंग के अंदर, ये बेचारा रिड्यूस ऑक्सीडेशन रिडक्शन का काम नहीं कर सकता, लेकिन दिस एंड इसका हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिस कैन इन्वॉल्व इन ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, सो दिस इज द फ्री एंड, सो डाइसैचराइड्स आर रिड्यूसिंग शुगर्स, ओके। और जो हमारे पास रिड्यूसिंग एंड होता है ये एनोमेरिक कार्बन के ऊपर होता है, राइट। और मैम आपको आप लोगों से जी बेटे बोलिए। मैम जो एरो के दो हेड्स हैं इसका क्या मकसद है? किसका दो, क्या दोबारा बोलो बेटे। मैम जो एरो A1 to 2 बीटा लिखा हुआ है, जो एरो के दो हेड्स हैं इसका क्यों पीछे तो एक ही हेड यूज किया हुआ था जी, ये वाला। जी एग्जैक्टली, क्योंकि यहाँ पर दोनों एरोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो गए हैं, दिस इज एनोमेरिक कार्बन एंड दिस इज आल्सो एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, समझ आई। जब आपके दोनों एनोमेरिक कार्बन इन्वॉल्व हो जाएंगे बॉन्डिंग के अंदर, यहाँ पर कार्बन नंबर 4 या 5 के साथ उसने बॉन्ड नहीं बनाया, इसने एनोमेरिक के साथ ही बनाया, राइट। तो वहां पर आप एरो के दो हेड बनाएंगे। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है बेटे कि ये जो आपके पास सुक्रोज मॉलिक्यूल है, इज इट अ रिड्यूसिंग शुगर? नो मैम। No, ma'am. नो मैम, रिड्यूसिंग। व्हाई? इसको एनोमेरिक कार्बन नहीं क्योंकि है, फ्री एनोमेरिक का सेंटर नहीं है। कार्बन नहीं है, राइट। इसके दोनों एनोमेरिक कार्बन ग्लाइकोसाइडिक ओ ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड की फॉर्मेशन के अंदर इन्वॉल्व हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट फ्री टू एक्ट एज रिड्यूसिंग शुगर्स, राइट। आगे हमारे पास आ जाते हैं जी पॉलीसेचराइड। पॉलीसेचराइड का मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास जो मोनोमेरिक यूनिट है, देयर आर मेनी मोनोमेरिक यूनिट प्रेजेंट, ठीक है, मिलियंस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट्स आर कंबाइंड टुगेदर, मिलियंस ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर कंबाइंड टुगेदर टू प्रोड्यूस polysaccharide molecule, right? Polysaccharide molecule के अंदर हमारे पास we have two classes, either they are homopolysaccharide or they are heteropolysaccharide. Homopolysaccharide का मतलब ये है कि इसका जो मोनोमेरिक यूनिट है that is same, मतलब तमाम जो लंबी चेन है इसके अंदर ये तमाम यूनिट ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, या ये तमाम यूनिट गैलेक्टोज मॉलिक्यूल है, या ये तमाम यूनिट लैक्टोज मॉलिक्यूल है, आई मीन लैक्टोज नहीं फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल है,
राइट। सो यू कैन से कि मोनोमेरिक यूनिट जब सेम होगा दैट इज कॉल्ड ए होमोपॉलीसेचराइड। और अगर इसके अंदर हमारे पास अल्टरनेटिंग यूनिट मौजूद है, एक ग्लूकोज है, एक गैलेक्टोज है, एक फ्रुक्टोज है, फिर दोबारा ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है, गैलेक्टोज है, ठीक है, तो दीज आर डिफरेंट, दीज आर कॉल्ड हेट्रोपॉलीसेचराइड। होमोपॉलीसेचराइड के अंदर दे कैन बी अनब्रांच्ड, मतलब स्ट्रेट चेन हो सकती है, दे कैन बी ब्रांच्ड, मतलब इनका बीच में यहाँ पर यू सी के वी हैव 1,4 लिंकेज होता है, कार्बन नंबर 1 होगा, ये कार्बन नंबर 4 होगा, लेकिन यहाँ पर वी हैव दिस कार्बन नंबर 6, तो यहाँ पर कार्बन नंबर 1 और 6 के बीच में या हमारे पास जो लिंकेज है, ये ब्रांचिंग जो है ये मौजूद है। दे कैन बी अल्फा और दे कैन बी बीटा, दे कैन बी मेड अप ऑफ डी आइसोमर, दे कैन बी मेड अप ऑफ एल आइसोमर। होमोपॉलीसेचराइड की कोई एग्जांपल आपको पता है? एनी एग्जांपल? होमोपॉलीसेचराइड के अंदर वी हैव मॉलिक्यूल जो कि या तो फ्यूल का काम करते हैं, मतलब ये कि एनर्जी देते हैं या एनर्जी स्टोर करते हैं, या फिर वो स्ट्रक्चर का काम करते हैं, मतलब ये कि ये प्रोटेक्शन देते हैं या फिर एक फॉर्म देते हैं। एनर्जी के अंदर वी हैव मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल वी हैव स्टार्च एंड वी हैव ग्लाइकोजन, ठीक है। स्टार्च जो है ये मौजूद है इन प्लांट्स, ग्लाइकोजन हमारे पास स्टोरेज फॉर्म है इन एनिमल्स, राइट, ऐसे ही है, सुना होगा आप लोगों ने। प्लांट्स के अंदर भी हैव स्टार्च, स्टार्च के अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जिससे ये तमाम ये होमोपॉलीसेचराइड बने हुए हैं। स्टार्च के अंदर हमारे पास सब ये दो तरह के इसके अंदर यूनिट होते हैं जी, एक होते हैं जी अमाइलोज और एक होते हैं जी अमाइलोपेक्टिन, ठीक है जी। अमाइलोज के अंदर भी हैव ये इस तरह की चेन्स होती हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल की, राइट। अमाइलोपेक्टिन के अंदर वी हैव ब्रांचेस, राइट। जबकि ग्लाइकोजन के अंदर वी हैव स्ट्रक्चर, ये होमोपॉलीसेचराइड का स्ट्रक्चर होता है, बट दैट स्ट्रक्चर इज लाइक दिस वन, मतलब लाइक दी अमाइलोपेक्टिन्स, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर ये जो ब्रांचिंग होती है ये इन केस ऑफ स्टार्च मॉलिक्यूल ब्रांचिंग जो होती है वो जरा दूर दूर होती है, जबकि जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल है इसके अंदर वी हैव एक्सटेंसिव ब्रांचिंग, राइट, एक्सटेंसिव ब्रांचिंग पैटर्न मौजूद होता है। और दिस इज स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। आपको पता है जो एनर्जी होती है हमारी बॉडी के अंदर दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म, जितना भी हम ग्लूकोज अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं जो यूज अप नहीं होता, जो ग्लाइकोलिसिस के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, उसको बॉडी हमारा लिवर जो है वो स्टोर कर देता है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल के अंदर, वो उसको इस तरह के ब्रांच स्ट्रक्चर के अंदर बना देता है, राइट। और ये जो ब्रांच स्ट्रक्चर होता है ये दिस इज समझने की स्टोरेज फॉर्म होती है एनर्जी की, और ये जो स्टार्च ग्रेन्यूल्स है ये हमारे पास स्टोरेज फॉर्म होती है इन केस ऑफ द प्लांट्स, राइट। देन हमारे पास भी ऑल्सो हैव होमोपॉलीसेचराइड जिनका काम स्ट्रक्चर या प्रोटेक्शन के अंदर, इसके अंदर आप लोगों ने सेलुलोज का नाम सुना होगा, राइट, वी हैव सेलुलोज, ठीक है। देन वी हैव काइटिन, चिटिन भी कहते हैं लोग इसे, ठीक है। ये हमारे जो इंसेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो हार्ड कवरिंग होती है दैट इज कॉल्ड काइटिन, जबकि जो हमारे पास की सेलुलोज है दिस इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज यूनिट, राइट। लेकिन दीज ग्लूकोज यूनिट्स आर ये हाईली ब्रांच भी होते हैं और इनके अंदर जो ओरिएंटेशन है बॉन्ड की, जो बॉन्डिंग का पैटर्न है दैट इज डिफरेंट, राइट। सो दिस इज ये। इसके अलावा भी हैव हेट्रोपॉलीसेचराइड्स। हेट्रोपॉलीसेचराइड्स की भी आगे हमारे पास फर्दर टाइप्स हैं जिनके अंदर 2 मोनोमेरिक यूनिट हो सकते हैं या फिर उनके अंदर मल्टीपल मोनोमेरिक यूनिट हो सकते हैं। हेट्रोपॉलीसेचराइड के अंदर वी हैव दिस एग्जांपल ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर, जो कि मैंने आप लोगों को शुरू के अंदर बताया था। बैक्टीरिया की जब क्लासिफिकेशन हमने की थी तो उसके अंदर हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, और बताया था कि जो हमारे पास ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं दैट डू नॉट गेट स्टेन्ड विद द डाई, उनके ऊपर एक प्रोटेक्टिव इन्वेलप मौजूद होता है, एंड दैट envelope is made up of carbohydrate units. These are heteropolysaccharide, और इनके अंदर शुगर मॉलिक्यूल के साथ कुछ अमाइनो मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, N-acetylglucosamine एंड N-acetylmuramic acid। ये सिंगल चेन भी बना सकते हैं, सिर्फ 2 की इसके अंदर हो सकते हैं कॉम्बिनेशन, या इसके अंदर मल्टीपल यूनिट्स और ब्रांच स्ट्रक्चर भी पाए जा सकते हैं। इनका मेन रोल क्या है कि ये हमारे जो बैक्टीरियाज हैं इनको प्रोटेक्ट करते हैं अगेंस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर,
इनको शेप देते हैं। इसके अलावा दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइक कोई भी बैक्टीरिया जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जाएगा अगर, तो हमारा इम्यून सिस्टम को आइडेंटिफाई उसको करने के बाद उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन अगर उसके ऊपर ये पेप्टाइडोग्लाइकन की लेयर मौजूद होगी और इसको ब्रेक करने वाली हमारे पास एंजाइम मौजूद अगर नहीं होगी, तो बैक्टीरिया कैन बड़ी आसानी से ये हमारी बॉडी के अंदर रह सकता है, राइट। सो ये पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर इनको प्रोटेक्शन देती है। जो भी हम ये एंटीबायोटिक्स वगैरह लेते हैं वो क्या करते हैं, वो इस ये जो बॉन्ड होता है ना यहाँ पर ये वाला जिसने इन यूनिट्स को आपस में जुड़ा होता है, इस बॉन्ड को, ये एन ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है, इस बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कर देता है। जब ये बॉन्ड टूट जाता है तो ये इसका इन्वेलप, प्रोटेक्टिव इन्वेलप इसका खत्म हो जाता है। जब प्रोटेक्शन खत्म हो जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम इट कैन किल दोज बैक्टीरिया, राइट। ओके, यहाँ पर कुछ हमारे पास एग्जांपल है जी होमोपोलिसैकेराइड्स की, जिसके अंदर वी हैव द स्टार्च ग्रेन्यूल्स एंड दीज आर द ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। स्टार्च ग्रेन्यूल्स जो कि प्लांट्स के अंदर मौजूद हैं, पोटैटो वगैरह, आलू वगैरह तो चिप्स खाते ही होंगे ना, इट इज रिच इन स्टार्च। एंड देन वी हैव ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स जो कि हमारे लिवर सेल के अंदर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसके अंदर ये दिखाई गई है। यहाँ पर आप देखें कि वी हैव अमाइलोज मॉलिक्यूल, जो कि मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज के यूनिट है, इंडिविजुअल यूनिट्स हैं, जिसके अंदर 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड इसके अंदर मौजूद है एंड इट हैज 1 रिड्यूसिंग एंड, राइट। इट तो वी कैन से कि हमारा जो अमाइलोज मॉलिक्यूल है दैट इज रिड्यूसिंग शुगर। जबकि इन केस ऑफ यू कैन सी दी अमाइलोपेक्टिन हमारे पास जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर वी हैव द इंडिविजुअल चेन, जिसके अंदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं विद द हेल्प ऑफ 1,4 लिंकेज। और इसके अलावा दे आल्सो हैव ब्रांचेस जिसके अंदर अदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल मौजूद हैं। एंड हियर यू सी कि यहाँ पर कार्बन नंबर 6 एनोमेरिक कार्बन, दूसरी जो चेन है उसके एनोमेरिक कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच हुआ है, जिसकी वजह से इट डजंट हैव दिस, इसका जो हमारे पास मेन चेन होगी इट विल हैव अ रिड्यूसिंग एंड। यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एंड मौजूद है, लेकिन जिसकी ब्रांचेस होंगी उनके अंदर कोई भी रिड्यूसिंग एंड मौजूद नहीं होगा। यहाँ पर यू कैन सी दिस, ये ब्रांचिंग का पैटर्न बताया, जिसके अंदर वी हैव दिस इंडिविजुअल ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि 1,4 लिंकेज के साथ लिंक्ड है, और इनका यहाँ पर जब कनेक्शन है तो मेन जो इसके अंदर चेन है इट हैज 1 रिड्यूसिंग एंड, राइट। ये वाली जो मेन चेन था इसका ये 1 रिड्यूसिंग एंड है, और बाकी तमाम इसके अंदर एनोमेरिक कार्बन नंबर 1 जो है वो 1,6 लिंकेज के अंदर इन्वॉल्व है। 1,6 लिंकेज के अंदर ये इसके नंबर 6 के साथ इसका लिंकेज मौजूद है। सो दिस इज अमाइलोपेक्टिन, और अमाइलोपेक्टिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल ये रिड्यूसिंग एंड का क्या मतलब है? रिड्यूसिंग एंड, बेटा रिड्यूसिंग एंड की कहानी हम काफी पहले कर चुके हैं। वो एनोमेरिक कार्बन जो कि बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होता, उसके पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होता है, और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑक्सीडेशन रिडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। दिस कैन गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस कैन रिड्यूस द सब्सटेंसेस दैट कैन बी ऑक्सीडाइज्ड। ओके मैम, ठीक है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड द रिड्यूसिंग एंड। तो हमारे पास जो अमाइलोज मॉलिक्यूल होते हैं दे हैव मेनी रिड्यूसिंग एंड, हेवीली हाइड्रेटेड होती है ये। जबकि जो हमारे पास ये हमारे अमाइलोपेक्टिन या जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल ये आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर, ये हमारे लिवर सेल्स के अंदर दिखाए हैं। सो दीज आर वी कैन से कि ये जो मॉलिक्यूल है इनके पास एक, जितनी भी इसके अंदर चेन, इनके अंदर एक रिड्यूसिंग एंड होता है, जबकि बाकी जो है इसके अंदर जो वंस एनोमेरिक कार्बन होते हैं, दैट एनोमेरिक कार्बन दीज आर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन व्हाट, ये ब्रांचिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, राइट। ओके, यहाँ पर वी हैव, जैसे कि मैंने आपको बताया कि स्टोरेज का काम करते हैं। ओके, एक यहाँ पर मुझे चीज बताइए कि जो हमारा क्वेश्चन आपसे मैं जो करना चाह रही हूँ, ये स्लाइड आप लोगों ने देखी भी होगी, इसको आपने दोबारा गौर से सुनना भी है, ठीक है। ये सारा चीज या मैं आपको यहाँ पर क्योंकि असाइनमेंट देने लगी हूँ तो यू हैव टू लाइक डू इट, तो इस वजह से आप लोगों को बेटे ये सुनना होगा, ठीक है। ओके, सो वी हैव, ओके, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है ये हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर स्टोर क्यों नहीं होता? Why do we have to make glycogen? Why do we have to make glycogen? मैम ग्लूकोज की मोलैरिटी, मैम ग्लूकोज को स्टोर करने के लिए जब बाद में जरूरत होगा तो चेंज हो जाता है। मैम ग्लूकोज को स्टोर कर लेते हैं एज एनर्जी, जब हमें चाहिए होता है तो फिर हम उसको बाद में ग्लूकोज में चेंज कर लेते हैं। नहीं तो उसको ग्लूकोज की फॉर्म में रहने दें। ग्लूकोज के तो मोलैरिटी इस वजह से, किस वजह से? मोलैरिटी की वजह से। मोलैरिटी की क्या मोलैरिटी? वैसे इसको एक्सप्लेन करो ना बेटे। मैम इसकी 0.1 होती है ना मोलैरिटी, इसकी वजह से वो कॉन्सेंट्रेटेड हो सकता है,
और हमारे पास मतलब वाटर अंदर आ सकता है और ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से सेल रप्चर हो सकता है। कौन से सेल्स बेटे? रिक्वायरमेंट को देखा जाता है मैम, जितनी एनर्जी की जरूरत होती है उतना ही ग्लूकोज वहाँ पे रहता है, वो बाकी ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज हमारी ओके, हमारे ब्लड स्ट्रीम है उसके अंदर ग्लूकोज की कितनी कॉन्सेंट्रेशन आपको पता है? ओके, व्हाट यू हैव टू डू, ये कुछ बच्चों ने शायद लेक्चर सुना है इस वजह से दे हैव एन आइडिया बट दे डू नॉट हैव अ वेरी गुड आइडिया। ठीक है, तो आप लोगों ने करना क्या है बेटे, आप लोगों ने यू हैव टू, दिस इज योर क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन जो सा वो ये है कि व्हाई डज आवर बॉडी स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ओके, मैं ये आपके उसमें भी लिख दूंगी, देन आप इसको कर सकते हो। आई मीन यू आर गोइंग टू सबमिट दिस असाइनमेंट, इसको बेशक आप उसके बाद जमा करवाइए, जो हमारी सेशनल है उसके बाद की मैं डेट लिख दूंगी। लेकिन व्हाई डज आवर बॉडी स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, दिस इज द क्वेश्चन। आप इस स्लाइड को देखोगे एंड इट विल बी लाइक helpful for you to understand that. Okay, यहाँ पर होमोपोलिस्टेराइड की एग्जांपल दी जा रही है in case of chitin, ठीक है जी, chitin, और इसके अलावा we have this जो स्टार्च के अंदर एग्जांपल दी जा रही है कि ये बीटा 1 फोल्ड लिंकेज जो है वो किस तरह मौजूद है। और यहाँ पर आप देखिए we have this molecule जो कि बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, मैंने आपको बोर्ड फॉर्म और इसकी जो चेयर लाइक कॉन्फ़िगरेशन थी वो बताई थी। जी दोबारा बोलिए मैम। जो पिछली स्लाइड है, स्लाइड नंबर 9 थी, उसके अंदर वो डेक्स्ट्रिन का मैंने वीडियो के अंदर सुना था तो वो क्लियर नहीं था कि क्रोमेटोग्राफी में डेक्स्ट्रिन का रोल क्या है, तो आप प्लीज वो एक्सप्लेन कर दें। ओके जी, यहाँ पर आप जो बेटे ये हमारी केमिस्ट्री के अंदर या बायोकेमिस्ट्री के अंदर या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर दिस मॉलिक्यूल, ये जो इसके अंदर डेक्स्ट्रिन मॉलिक्यूल है, इसकी यहाँ पर एग्जांपल बताई गई है। डेक्स्ट्रिन मॉलिक्यूल के अंदर वी हैव क्रॉस लिंकिंग, ये एक पॉलीमर है और ये पॉलीमर क्या करता है, ये तमाम मॉलिक्यूल्स जो क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस होता है उसके अंदर क्या किया जाता है कि वी हैव अ सिस्टम, और उस सिस्टम के अंदर वी हैव ओके क्यों नहीं लिख रहा, ओके वी हैव अ सिस्टम, और उस सिस्टम के अंदर होता क्या है कि वी हैव किसी भी प्रोटीन को सेपरेट करने के लिए वी पास इट थ्रू अ कॉलम, और उस कॉलम के अंदर क्या होता है, वी हैव added a substance, that substance for example dextrin की केस के अंदर this is a polymer of sugar molecule, और यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल्स की सेपरेशन होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज, जो कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में से गुजर सके, राइट। तो प्रोटीन्स की सेपरेशन के लिए क्या किया जाता है, वी हैव दिस क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर जो कि दिस इज सिमिलर टू द वन जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर। मैंने आप लोगों को जो इलेक्ट्रोफोरेसिस सिस्टम बताया था जिसके अंदर मैंने आपको एगरोज जेल की एग्जांपल बताई थी, और उस एगरोज जेल के अंदर भी अप्लाई इलेक्ट्रिक चार्ज, और उस चार्ज की वजह से क्या था कि डीएनए बिकॉज इट इज नेगेटिवली चार्ज इट स्टार्ट्स मूविंग थ्रू दी दिस एगरोज मॉलिक्यूल, ठीक है। और इस एगरोज मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है कि वी हैव इंडिविजुअल यूनिट्स व्हिच आर लिंक्ड टुगेदर, और इनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड मौजूद होता है, और ये ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को अपने अंदर कैप्चर कर लेता है और बाकी तमाम मॉलिक्यूल्स को बीच में से पास होने देता है। तो इस क्रोमेटोग्राफी के प्रोसेस के दौरान भी क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स को या कि प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को अगर हम सेपरेट करना चाह रहे हैं तो डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज एंड साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल कितना बड़ा है, वो कितना फ्रीली इन डेक्स्ट्रिन के पॉलीमर्स में से गुजर सकता है, that decides कि हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल, फॉर एग्जांपल जिनका वेट ज्यादा होगा they are going to stay behind, जबकि जो हल्के होंगे साइज में they can be separated। so डेक्स्ट्रिन मॉलिक्यूल की हमारे पास एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है कि ये मॉलिक्यूल एक्ट करता है एज बीड्स या फिर एज ए सिस्टम जिसके थ्रू हम फ्रैक्शनेशन कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की। okay, that's all that I have I think explained in this slide। so this is using protein chromatography, ये इसकी एक एप्लीकेशन है। okay, में यहाँ पर आपको ये काइटिन का स्ट्रक्चर है, काइटिन के अंदर यू कैन सी वी हैव दिस नाइट्रोजन कंटेनिंग, यहाँ पर हमारे पास ग्रुप मौजूद है, दिस वन नाइट्रोजन कंटेनिंग ग्रुप मौजूद है विच इज प्रेजेंट ऑन कार्बन नंबर 2, एंड देन वी हैव इसके अंदर कौन सा ग्रुप मौजूद है, यू कैन सी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर है, तो दिस इज बीटा 1,4 लिंकेज, राइट। एंड देन वी हैव ओके, यहाँ पर भी वही चीज आ जाती है हमारे पास बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर। मैंने जहाँ पर आपको हेट्रोपोलिसेचराइड की एग्जांपल बताई थी, उन हेट्रोपोलिसेचराइड के अंदर आई गेव यू एन एग्जांपल ऑफ
दी पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर जो कि मौजूद होती है बैक्टीरिया की आउटर साइड के ऊपर मौजूद होती है, एंड दैट जो आउटर साइड है यू कैन सी कि इस साइड के अंदर वी हैव इंडिविजुअल यूनिट्स, इसके पास रिड्यूसिंग एंड मौजूद है, बीटा 1,4 लिंकेज है, और यहाँ पर वी हैव इंडिविजुअल जो यहाँ पर आपको एक ग्रीन कलर के और दूसरे रेड कलर के यूनिट नजर आ रहे हैं, ये हमारे पास शुगर मॉलिक्यूल्स हैं विच आर एन-एसिटाइल ग्लूकोजामीन, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल है दैट हैज ए एसिटाइल ग्रुप अटैचेस विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पे मौजूद है, एंड एन-एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, और दीज मॉलिक्यूल्स आर लिंक्ड टुगेदर, और इनके बीच में क्रॉस लिंकेज पाया जाता है, दीज ये इंडिविजुअल चेन्स हैं व्हिच आर लिंक्ड टुगेदर, और इस लिंकेज की वजह से दिस फॉर्म्स ए वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, और ये स्ट्रॉन्ग कनेक्शन क्या करता है कि बैक्टीरिया की जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट करता है। दूसरी मैंने आप लोगों को एग्जांपल बताई थी बेटे एगरोज की, जो कि हम लोग डेक्स्ट्रन के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं। एगरोज जो प्लांट्स हैं, ये कुछ सी वीड्स हैं, उनकी सेल वॉल के अंदर ये कंटेंट पाया जाता है जिसको हम एगर कहते हैं। इसके आगे हमारे पास दो टाइप्स हैं, एक को कहते हैं जी एगरोज और एक होती है जी एग्रोपेक्टिन, राइट। और ये एगरोज और एग्रोपेक्टिन इनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है बायोकेमिस्ट्री की लैब के अंदर। एगरोज को नॉर्मली यूज किया जाता है, जो एगर होता है इसको भी यूज किया जाता है। इसके अंदर वी हैव डी ग्लूकोज यूनिट्स एंड एल ग्लूकोज यूनिट। ग्लूकोज के यूनिट्स हैं लेकिन या तो डी हैं या फिर एल आइसोमर्स हैं व्हिच आर कनेक्टेड विद ईच अदर। जी बेटे पूछिए। क्वेश्चन है मैम जी मैम एगरोज को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्यों यूज किया जाता है? एगरोज को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्यों यूज किया जाता है? यस मैम। बेटे मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ, यही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ स्लाइड के अंदर कि यू सी कि जो एगर है इसके अंदर दो तरह के मॉलिक्यूल होते हैं। वी हैव एगर मॉलिक्यूल, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है जी एगरोज और दूसरी है जी एग्रोपेक्टिन, ठीक है। इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंदर यूज किया जाता है। ये हेट्रोपॉलीमर है किसका? डी ग्लूकोज का और एल ग्लूकोज का। इसके अंदर ये हमारे पास जो आप बॉन्ड देखिए, वी हैव 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। डी ग्लूकोज के अंदर वी हैव बीटा आइसोमर व्हिच इज लिंक्ड विद द 4th कार्बन ऑफ द एल आइसोमर ऑफ द अदर ग्लूकोज मॉलिक्यूल, राइट। और यहाँ पर आप देखिए इसके साथ एन हाइड्रो मौजूद है। जब इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो यहाँ पर इन मॉलिक्यूल्स के जो पॉकेट बनती है, इस पॉकेट के बीच में दे आर एबल टू स्टोर वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल स्टोर कर लेने की वजह से दीज एग्रोज मॉलिक्यूल्स, इनके बीच में ये पॉकेट के बीच में वाटर है, इस वाटर के थ्रू डीएनए कैन ट्रेवल। दिस इज केमिकली इनर्ट। इनर्ट होने की वजह से इसका अपना कोई चार्ज मौजूद नहीं होता इसके ऊपर, और चार्ज ना होने की वजह से डीएनए कैन मूव थ्रू दीज पोर्स, इन चेन्स के बीच में से गुजर सकता है जिसके अंदर वाटर ट्रैप्ड होता है, इजीली के जेल लाइक फॉर्म बनाता है, सॉलिडिफाई नहीं होता, कंप्लीटली हार्ड नहीं होता। और ये जो इसके अंदर पोर्स बन जाते हैं, इन पोर्स में से डीएनए कैन ट्रेवल अंडर द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दैट्स व्हाई वी यूज एगरोज फॉर मेकिंग जेल्स, फॉर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस।